दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से नींबुओं को अपने घर में रख दोगे ना, तो इसके इस्तेमाल से आप अपने घर के चूहे, कॉकरोच और मच्छर मक्खियों से छुटकारा पालोगे। मैं एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे अगर आप नींबू को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल में लोगे, तो इससे आपके घर में चाहे मक्खियाँ हों, चाहे मच्छर हों या फिर हो मोटे-मोटे चूहे या फिर मच्छरों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। आपकी नींदें हराम हो चुकी हैं और मच्छर काट-काट कर बुरा हाल कर देते हैं। या फिर आपके घर में कॉकरोच बेइंतहा हो गए, तो इन सारी समस्याओं का समाधान है एक नींबू। आपको यहाँ पर नींबू लेना है और इस नींबू के इस्तेमाल को कुछ इस तरीके से करना है कि आप देखेंगे आपके घर में जितने भी कीड़े-मकोड़े हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। बस आपने एकदम पीला-पीला नींबू लेना है। नींबू हमेशा आपको जब भी चुनाव करेंगे नींबू का, तो पीले रंग का नींबू होना चाहिए और उसका मैं इस्तेमाल करूँगी, जो कि एकदम फ्रेश होना चाहिए। खराब नींबू नहीं चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए इस नींबू का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से हम अपने घर से इन कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने नींबू का जो छिलका होता है उसे ग्रेट कर लेना है। एकदम जो पीला-पीला पार्ट होता है लेमन का, वो पूरा हमें ग्रेट कर लेना है बढ़िया तरीके से। इस तरीके से जब हम ग्रेट करेंगे तो ये जो नींबू का ऊपर का छिलका है वो हमारा बारीक ग्रेट हो जाएगा और इससे एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार होगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर के कॉकरोच हों, चूहे हों या फिर हो छिपकली या फिर हो मच्छर मक्खी, इन सबसे छुटकारा पालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका नींबू का ऑलमोस्ट पूरा छिलका निकाल दिया है और देखिए छिलका निकालने के बाद इस नींबू का भी इस्तेमाल मैं आगे आपको बताऊंगी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसको भी हमें इस्तेमाल में लेना है अभी इसी रेमेडी में। तो इसका मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका पूरा छिलका निकाल लिया। जितना अच्छे से आप निकाल लोगे ना उतना ही पावरफुल आपकी रेमेडी बन जाएगी और पीला वाला होना चाहिए नींबू, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं, बहुत वो है, तो आप दो नींबू का छिलका भी ले सकते हो। तो अब इस नींबू को साइड में उठाकर रखते हैं, इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमारा ये लेमन पील हमें मिल गया है। इससे इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस इसी को सूंघते रहो, बहुत अच्छी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर, लेमन, ये दोनों चीजें ही ना एक दूसरे के साथ जब मिक्सअप होती हैं तो बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस देती हैं। तो ये तो हो गए फ्रेग्रेंस के लिए, साथ ही साथ ये फ्रेग्रेंस हमें अच्छी लगती है लेकिन कीड़े मकोड़ों को नहीं। अब इसमें हमने जो डाला है वो है मीठा सोडा। यहाँ पर आपको 1 चम्मच भर के मीठा सोडा डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर पानी आपका किसी बर्तन में भी नहीं होना चाहिए और आपने इस रेमेडी में भी अभी नहीं डालना है पानी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें डाल दी। अब इसके बाद जो हम चीज लेने वाले हैं वो है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी जो हम सभी जानते हैं कि अगर दाल आपके घर में चींटे हैं बहुत ज़्यादा लाल लाल बारीक वाली, तो आप दालचीनी को स्प्रिंकल कर दोगे ना वहाँ पर, तो वो कीड़े मकोड़े अपने आप चले जाएंगे। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं इन दिनों में, वो सारे इस दालचीनी से और वैसे ही चले जाएंगे। अब इसके बाद जो हमने लिया फाइनल चीज़, लास्ट चीज़, वो है देसी कपूर। यहाँ पर आपको देसी कपूर का इस्तेमाल करना है। तो जितना मैंने डाला आप उतना डाल दीजिए। इतनी अमेजिंग रेमेडी बनकर तैयार हुई है ये, जिससे आपके घर के कॉकरोच और चूहे बिल्कुल गायब होने वाले हैं, साथ ही साथ छिपकली भी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको लेना है इस तरह का जो फॉइल पेपर होता है, वो फॉइल पेपर नहीं है तो उसका भी ऑल्टरनेट आपको बता दूंगी मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पर मैं फॉइल पेपर ले रही हूँ और इस फॉइल पेपर के हम 2 टुकड़े कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा नीड है तो आप ज़्यादा टुकड़े भी कर सकते हो या फिर इस रेमेडी को ज़्यादा भी बना सकते हो। तो इन टुकड़ों पर ना हम क्या करेंगे, ये जो हमने पाउडर मिक्स करके तैयार किया है एक सॉल्यूशन, इसको हम आधा आधा दोनों टुकड़ों पर रख देंगे और उसके बाद इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में डिटेल में शेयर किया है। तो वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप अपने घर में चूहों से परेशान हैं, मच्छर हैं, कॉकरोच हैं या फिर हैं छिपकली या फिर चींटे चींटियां हैं, क्योंकि इन दिनों में ये चीज़ें भी बहुत परेशान करती हैं। कंटिन्यू बारिश हो रही है जगह जगह पर, एक दिन रुकती है तो 2 दिन लगातार होती है, जिस वजह से ये कीड़े मकोड़े ज़्यादा ही पनप जाते हैं। तो ये देखिए हमने इनको इस तरह से पैकेट बना लिया है और अब क्या करेंगे, इनमें हम छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे से 1-2 होल कर देंगे। ज़्यादा होल भी नहीं करना है, 2, 4, 6 बस इतने कर दीजिए, उतने काफ़ी है। जिससे क्या होगा कि इनकी फ्रेग्रेंस ना बाहर निकलती रहेगी जो हमने इनके अंदर डाला है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है वो मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में। उससे पहले जो हमने लेमन निकाला था उस लेमन का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम पहले काट लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे, हमें इसके जूस की नीड है।
और साथ ही साथ इसका जो भी पल्प है, जो भी पल्प बचेगा ना, उसे भी हम फेंकेंगे नहीं। इससे एक ऐसी रेमेडी बनकर तैयार होगी जिससे आपके घर के मच्छर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इतनी स्ट्रांग बनती है ये। मच्छर के साथ साथ आपके घर में कीट पतंगे आ जाते हैं, छिपकलियां आ जाती हैं, चूहे आ जाते हैं, वो सारे ही गायब होने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेमन का पहले रस निकाल दिया है और इसके जो छिलके हैं, जो पार्ट बचा हुआ है, वो भी हम इसी में डाल देंगे ताकि अच्छे से ये हमारे इन्हीं के अंदर डिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर इनको हमने डाल दिया है इसके अंदर से। अब हम जो इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें जाएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है आपको, जो कि हमने पहले भी रेमेडी में इस्तेमाल की हैं। सिर्फ एक चीज़ अलग है उनसे, वो है शैम्पू। यहाँ पर हम शैम्पू डालेंगे। अच्छा, शैम्पू क्यों डालेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि बिना शैम्पू के भी रेमेडी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है शैम्पू नहीं होगा तो आप रेमेडी नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 1 चम्मच शैम्पू डालना है। क्यों डालना है उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने लेमन डाल दिया और शैम्पू डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जितना शैम्पू वर्क करेगा ना, उसका 10 गुना ज़्यादा वर्क करेगा लेमन डालने की वजह से, इसलिए हमने इसमें शैम्पू डाला है। और जो लेमन काम करेगा उसका भी फ़ायदा होगा अगर हम शैम्पू डालेंगे तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। तो इसलिए आप शैम्पू को कोशिश कीजिए स्किप ना करें, क्योंकि शैम्पू सबके घर में होता है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ शैम्पू ना हो। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है मीठा सोडा और दालचीनी पाउडर, जो कि हम पहले भी इस्तेमाल में ले चुके हैं। यहाँ पर हम कॉफ़ी पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करने वाले। यहाँ पर हम डालेंगे डेटॉल। तो यहाँ पर करीबन 1 ढक्कन के करीब हम यहाँ पर डेटॉल डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स, ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकें। और ये देख सकते हैं आप, जैसे ही हमने मिक्स करना शुरू किया है, तो हमने जो बेकिंग सोडा डाला था वो नींबू के साथ जब उसमें साथ मिक्स होता है तो ये रिएक्शन क्रिएट होता है। तो ये रिएक्शन है जो कि हमारे कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है हमारे घर से। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें डालेंगे पानी। 1 कप पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी बनानी है। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो रेमेडी डाउन हो जाएगी इसकी क्वालिटी। तो अच्छे से इसे मिक्स कीजिए बढ़िया तरीके से। जितने अच्छे से आप इसे यहाँ पर मिक्स कर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो होती है ना, ये अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए 1 से 2 घंटे के लिए एक दूसरे के साथ मिक्स करके ढककर रख दीजिए, या फिर गुनगुना पानी डालिए जैसा कि मैंने डाला है। मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया था, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से जल्दी से इसके साथ डिज़ोल्व हो जाएं। तो अब हम इसको छान कर इसका हमने पानी निकाल लिया है। और ये पानी इतना मैजिकल वाटर हमने बनाकर तैयार किया है, इससे अगर आप अपने घर की सफाई करना शुरू करोगे, जैसा कि आप अपने घर की डस्टिंग करते हो, तो उस कपड़े को पहले इस पानी साफ धो लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी उस कपड़े पर डाल दीजिए, ये वाला पानी। उसके बाद आप अपने घर में उससे पूरे में डस्टिंग कीजिए। देखिए आपके घर में मक्खी एक भी जम जाए, पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारी क्रॉकरी वगैरह रखी रहती है, ग्रॉसरी रखी रहती है, या फिर हमारे घर में कपड़े होते हैं, उन जगहों पर कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपने ये पाउच डाल देने हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर चूहे भी नहीं आएंगे और कॉकरोच भी नहीं होंगे, और साथ ही साथ छिपकलियाँ भी नहीं होंगी। ये पाउच आप ज़्यादा भी बनाकर अपने घर में पूरे में रख सकते हो जगह जगह पर, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि कई बार ना कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर मेरा लकड़ी के भी रखी हैं, सब कुछ रखा है, लेकिन कोई आपको कीट पतंगा कुछ भी नहीं दिखेगा। वो रीज़न ये है कि मैं हमेशा होम रेमेडी करती रहती हूँ। तो अब मैंने जो पानी था वो भर लिया है इस स्प्रे बॉटल में, और अब इस स्प्रे बॉटल का हम यूज़ करेंगे सबसे पहले अपने किचन में। तो स्टार्टिंग अपने फ्लोर पे कीजिए, हमेशा रात के समय पर अपने फ्लोर पर स्प्रिंकल कीजिए इस पानी को, और फिर इससे गीले कपड़े से साफ कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपके घर में कोई भी कीट पतंगा नहीं आएगा। कंटिन्यू बारिश होने की वजह से ना इन दिनों में मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप पूरे इस पे ना साइड कॉर्नर्स में पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए। इसकी स्प्रे जब हमने इसमें शैम्पू डाला है तो ये कहीं पर भी स्पॉट नहीं पड़ने देता है, इसलिए हम यहाँ पर शैम्पू ज़रूर डालते हैं, और जिससे हमारे घर में भी एकदम बढ़िया सी फ्रेगनेंस हो जाती है। तो आप इस तरह से पूरे अपने घर में स्प्रिंकल कर दीजिए इस वाटर को, जिससे क्या होगा कि आपके घर में अगर कहीं पर भी लगे कि कीड़े मकोड़े छिप रहे हैं तो वहाँ पर भी नहीं लटेंगे। स्पेशली जो वो आपका ओपन पोर्शन हो वहाँ तो ज़रूर कीजिए। और इसको स्प्रे करने के बाद देखिए मैं शाम का समय है कर रही हूँ, अपने में जो साइड डोर है उसके पास में आप देख सकते हैं लाइट के आसपास भी आपको कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखेगा। और इसे छिड़कने के बाद में अपने गेट वगैरह बंद कर दीजिए, जिससे जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो बाहर चले जाएंगे और आपके घर में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।